अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्रहमान मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम अल्लाह ताला के फजल और रहमत से चैप्टर नंबर 6 की शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 2, 3, 4 और 5 वाले चैप्टर की जो प्ले लिस्ट है वो अपने चैनल पे प्रॉपर अपलोड कर दी हुई है। तो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन करेंगे। ये मैंने जितने भी टर्म्स आपके सामने लिखे हैं, मैं इंशाल्लाह इनमें से ईच एंड एवरी टर्म को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। और मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि अगर आप इसका इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं सही से, तो इंशाल्लाह ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं इसकी टर्म जो नंबर 1 आपके सामने लिखी है ट्रिग्नोमेट्री, इसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। पहले बेसिकली अगर स्टूडेंट आप प्रॉपर डेफिनेशन देखें ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है, इसमें हम सिंपल रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, और स्पेशली हम राइट ट्राइंगल की स्टडी करते हैं इसमें। ठीक है, मैंने क्या बताया ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन करें तो इसमें साइड्स की स्टडी करते हैं, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल स्टडी करते हैं, और इसके अलावा स्पेशली हम इसमें राइट ट्राइंगल की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? राइट ट्राइंगल। अब एक और अंदाज में अगर हम देखें तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इसको हम कहते हैं ट्राई, यानी कि ट्राई एंगल्स, गोनी मतलब के एंगल्स, ठीक है, और मीटरी मतलब के मेजरमेंट। ठीक है, अगर हम यहां से सिंपल डेफिनेशन देखें तो इसमें हम कहते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की सिंपल सी डेफिनेशन क्या बन गई हमारे पास? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने जो फर्स्ट वाली टर्म है इसको बता दिया है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसका जो रोल है किस किस फील्ड में है, स्टूडेंट फिजिक्स की फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा रोल है ट्रिग्नोमेट्री का, इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत ज़्यादा रोल है इसका, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा रोल है, और इसके अलावा आर्किटेक्चर की फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है स्टूडेंट, आगे स्टूडेंट हम देखते हैं एंगल क्या होता है। ठीक है, आगे स्टूडेंट सेकंड टर्म जो है हम देखते हैं कि एंगल क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, एंगल से पहले आप एक टर्म समझ लो, इसे हम कहते हैं रे। क्या कहते हैं इसे? रे। ये भी हमारे पास रे है। ठीक है, इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ बी। ये हमारे पास दो रेज है। ठीक है, रेज क्या होती है हमारे पास? एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसका एक एंड पॉइंट होता है, ये इसका एक एंड पॉइंट है। इसका मतलब है ये कंटिन्यू है, ये चलती जा रही है। ठीक है स्टूडेंट, देखो एक ये रे है और एक ये रे है। ठीक है, इसको हम अपनी मर्जी से नेम देने तो दे दें, वरना कोई बात नहीं। दो रेज हों, उनका जो कॉमन एंड पॉइंट होता है या जो ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, वहां पे हमारे पास बनता है एंगल। ठीक है, यहाँ पे इनके दरमियान जो मेजरमेंट है, ठीक है, इनके दरमियान जो मेजरमेंट है इसको हम कहते हैं एंगल। ठीक है, यहाँ पे जो मेजरमेंट बन रही है इनके दरमियान, ठीक है, यहाँ पे जो मेजरमेंट बन रही है इसको हम कहते हैं एंगल। एंगल को आम तौर पे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं गैमा से। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ तक तो आपको एंगल का तो पता चल गया है कि दो रेस, उनका जो कॉमन एंड पॉइंट होता है वहां पे ये जो मेजरमेंट है इनके दरमियान, ठीक है, ये जो हमारे पास जगह है इसकी जो मेजरमेंट है इसको हम कहते हैं एंगल। ठीक है, आप यहाँ पे देखें फिर भी फिर भी इसकी वैल्यू वही होगी। आप यहाँ से यहाँ देखें फिर भी वैल्यू वही होगी। आप यहाँ से यहाँ तक आए फिर भी इसकी वैल्यू वही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट आगे इससे आ जाओ एक स्टेप आगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं इनिशियल रे। इसे क्या कहते हैं? इनिशियल साइड। इसे क्या कहते हैं? इनिशियल साइड ऑफ एंगल। और इसे हम कहते हैं टर्मिनल साइड ऑफ एंगल। इसे क्या कहते हैं? टर्मिनल साइड ऑफ एंगल, और इसको कहते हैं इनिशियल साइड ऑफ एंगल। ठीक है स्टूडेंट, अगर देखो इससे एक स्टेप और आगे आ जाओ,
पॉजिटिव मेजरमेंट कब होगी एंगल की और नेगेटिव मेजरमेंट कब होगी। स्टूडेंट एक होती है हमारे पास क्लॉकवाइज रोटेशन और एक होती है हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। स्टूडेंट आपने घड़ी तो देखी होगी, हमारी जो घड़ी है वो उसके ऐसे मूव कर रही है, इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। और अगर हम इसके अगेंस्ट जाए तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अब स्टूडेंट अगर हम एंगल के मेजरमेंट करें ऐसे, ठीक है, यानी कि ये हम जा रहे हैं, अगर मेजरमेंट हो हमारे पास एंगल की, क्या हो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, फिर हमारा जो एंगल होगा वो होगा पॉजिटिव, फिर एंगल क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर हमारे पास जो एंगल की मेजरमेंट हो क्लॉकवाइज, फिर हमारा एंगल क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों टर्में क्लियर हो गई होंगी। अब ये इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड, ये भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, और पॉजिटिव एंगल कब होता है, नेगेटिव एंगल कब होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब स्टूडेंट आगे हमारे पास है को टर्मिनल एंगल्स क्या आते हैं। स्टूडेंट इस टर्म को आपने ध्यान से समझ लेना है, इसमें इन सब टर्म में सिर्फ यही समझने वाली चीज है। ठीक है स्टूडेंट, को टर्मिनल एंगल पे आ जाए। को टर्मिनल एंगल की हमारे पास डेफिनेशन होती है दो या दो से ज्यादा एंगल जिनकी सेम इनिशियल और टर्मिनल साइड हो। सपोज किया कि ये हमारे पास कोई एंगल है थीटा, जिसकी इनिशियल साइड, ये इनिशियल साइड है इसकी, और ये हमारे पास है इसकी टर्मिनल साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट ध्यान से आपने समझना है कि अगर यहाँ पे हम एक, ये इसकी इनिशियल साइड है और ये इस एंगल की टर्मिनल साइड है, अगर यहाँ पे हम एक एंगल और बनाएं तो स्टूडेंट जो एक कंप्लीट रोटेशन होती है ना सर्कल की, वो होती है 2πr360। स्टूडेंट यहाँ से अगर यहाँ तक घूम के आए तो ये तो हो गया हमारे पास 360, और अगर ये ऐड कर दें तो ये वाला जो है नया एंगल जो आ रहा है वो थीटा भी इसमें ऐड हो जाएगा। नया एंगल क्या होगा? थीटा प्लस 2π। अगर इसके एंगल की बात करें तो ये बन रहा है हमारे पास सिंपल है थीटा, और अगर ये जो दूसरा एंगल है देखो यहां से लेके यहां तक आ रहे हैं तो ये क्या बन गया हमारे पास? थीटा प्लस 2π। ठीक है, अब यहां जो समझने वाली बात है, को टर्मिनल एंगल को हमने बताना है। यहां से एक एंगल ये है हमारे पास और एक एंगल ये है। इस एंगल की इनिशियल साइड ये है और इसकी टर्मिनल साइड ये है, और ये वाला जो एंगल है इसकी इनिशियल साइड ये है और इसकी फाइनल साइड ये है, यानी कि टर्मिनल साइड ये है। तो मैंने डेफिनेशन आपको क्या बताई है? दो या दो से ज़्यादा एंगल जिनकी सेम इनिशियल और टर्मिनल साइड हो उनको कहते हैं को टर्मिनल एंगल। ठीक है स्टूडेंट, अब कोई भी को टर्मिनल एंगल को सपोज किया कि यहाँ अगर 45 होता, कोई भी को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए अगर आपने पॉजिटिव निकालना है तो उसमें आपने 360 क्या करवा देना है? ऐड करवा देना है। और अगर नेगेटिव निकालना है तो आपने क्या करवाना है? उसमें 360 क्या करवा देना है? माइनस करवा देना है। स्टूडेंट ये कंसेप्ट है सिंपल को टर्मिनल एंगल्स का। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि को टर्मिनल एंगल्स है क्या है, कैसे हम इसको देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका कंसेप्ट क्या है। आगे स्टूडेंट हम कोऑर्डिनेट्स में जाते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास है एक्स वाई प्लेन, ये क्या हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको हम कहते हैं, ये जो एक्स वाई प्लेन होती है इसको हम 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करते हैं। कितने कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करते हैं? 4। ठीक है स्टूडेंट, और अगर यहाँ पे जो टोटल जो इसकी रोटेशन होती है ना वो होती है 360। टोटल जो हमारे पास है वो क्या होती है रोटेशन? अगर हम देखें टोटल सर्कल की जो रोटेशन होती है वो होती है हमारे पास 360।
हर क्वाड्रेंट में हर जो क्वाड्रेंट है उसको हमने डिवाइड किया होता है 90 90, ठीक है। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, और टोटल अगर इसका सम करें तो ये बन जाता है 360, ठीक है। अगर स्टूडेंट अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पे एंगल होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है हमारे पास 90 डिग्री, यहाँ पे होता है हमारे पास 180, यहाँ पे होता है हमारे पास 270, और यहाँ तक जाके ये हो जाता है 360 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट अगर हम मूव करें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में, ठीक है, अगर हम मूव करें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, यहाँ पे एंगल होगा हमारे पास, यहाँ तक जब मूव करेंगे तो एंगल होगा 90 डिग्री, जब यहाँ तक मूव करेंगे एंगल होगा 180 डिग्री, जब यहाँ तक मूव करेंगे एंगल होगा 270 डिग्री, जब यहाँ तक मूव करेंगे तो एंगल होगा 360 डिग्री, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है वो 90 है, सेकंड में होता है 180, थर्ड में क्या होता है 270, फोर्थ में होता है 360। और अगर स्टूडेंट हम क्लॉकवाइज मूव करें, यानी कि यहाँ पे अब एंगल जो है पहले प्लस में थे क्लॉकवाइज में, अब नेगेटिव हो जाएंगे। अब क्या होगा हमारे पास, ये 0 हो जाएगा, ये -90 हो जाएगा, ये -180 हो जाएगा, ये -270, और ये -360। लेकिन एक बात याद रखनी है आपने, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वाड्रेंट्स का कंसेप्ट और इनके अंदर जो एंगल्स होते हैं उनका कंसेप्ट। आई होप ये भी आपको समझ आ गई होगी। मैंने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई है, थोड़ा सा गंद मारा, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की है कि इनमें हम बात क्या कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट आ जाओ डिग्री और रेडियन के कंसेप्ट में, ठीक है स्टूडेंट। बेसिकली जो एंगल्स को बेसिकली जो डिग्री है ना, ये हमारे पास एक यूनिट है जिस यूनिट में हम एंगल को मेजर करते हैं, जिस यूनिट में हम एंगल को मेजर करते हैं। और एक हमारे पास और है रेडियन, ठीक है। आम तौर पे जो हम अपनी आसानी के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो रेडियन में मेजर करते हैं। स्टूडेंट डिग्री का कंसेप्ट सुन ले, डिग्री क्या होती है हमारे पास। स्टूडेंट अगर हमारे पास एक सर्कल हो, ठीक है, और उस सर्कल को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, ऐसे 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 360 मैंने बड़े बना दिए सिर्फ आपको समझाने के लिए। ऐसे ऐसे अगर हम उसको 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो इसको कहते हैं आर्क। ये क्या, एक आर्क है, ये क्या हमारे पास एक आर्क है। तो हर आर्क जो सेंटर के साथ एंगल बनाती है, ठीक है, हर आर्क सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम कहते हैं 1 डिग्री, उसको हम क्या कहते हैं 1 डिग्री, ठीक है। आई होप स्टूडेंट डिग्री का कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब रेडियन का कंसेप्ट सुन लो कि रेडियन हमारे पास क्या होता है। देखो स्टूडेंट, ये हमारे पास एक आर्क है, ये क्या हमारे पास एक आर्क है। ये आर्क जो है सेंटर के साथ एंगल बना रही है कोई थीटा, ठीक है। मैं रेडियन का कंसेप्ट बताने लगा हूं। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। कोई आर्क सेंटर के साथ, सर्कल के सेंटर के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम कहेंगे रेडियन, 1 रेडियन। अगर ये जो आर्क लेंथ है, ये वाली जो आर्क लेंथ है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पे हम एल के, और ये जो रेडियस है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ये जो आर्क है सेंटर के साथ जो एंगल बना रही है उसको हम कहेंगे रेडियन। उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, रेडियन। अगर ये वाली जो आर्क लेंथ है किसके इक्वल आ जाए, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ये कंसेप्ट है हमारे पास रेडियन का, ठीक है स्टूडेंट। आगे स्टूडेंट ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि जो हमारे पास 360 डिग्री होता है ना, वो होता है हमारे पास 2 पाई रेडियन के, ठीक है। और क्या 360 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिग्री मल्टीप्लाई 360 लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्यों नहीं लिख सकते।
ठीक है। अब 1 डिग्री इधर ही रहा, 360 उधर जाके क्या हो गया हमारे पास, डिवाइड हो गया। तो इनको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 180। तो हम कह सकते हैं कि जो 1 डिग्री है वो हमारे पास है पाई ओवर 180 रेडियन के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास के 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन के कैसे इक्वल होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक कंसेप्ट आप और याद रख लें कि अगर आपने डिग्री से जाना रेडियन में, डिग्री से किस में जाना, रेडियन में, यानी कि आपके पास 45 डिग्री है तो आपने जाना रेडियन में, तो आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे पाई ओवर 180 के साथ। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, पाई ओवर 180 रेडियन के साथ। ठीक है स्टूडेंट, अब एक कंसेप्ट यहां से और समझ लो, एक कंसेप्ट और समझ लो स्टूडेंट यहां से, अगर हमने रेडियन से जाना डिग्री में, 2 पाई उधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम 1 रेडियन कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कैंसिल हो गया, 180 180 ओवर पाई, तो ये आ गया हमारे पास कि 1 रेडियन किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 के। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने रेडियन से जाना है डिग्री में तो आप क्या करेंगे कि 180 ओवर 80 के साथ उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, यानी कि आपने जाना है पाई ओवर 4, ये हमारे पास रेडियन है। रेडियन से जाना डिग्री में तो आप क्या करेंगे, 180 ओवर पाई के साथ उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये पाई पाई से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, बल्कि मैंने आपको फुल सर्कल भी बता दिया। फुल सर्कल क्या होता है हमारे पास, स्टूडेंट जो कंप्लीट रोटेशन होती है ना हमारे पास, इसे हम कहते हैं फुल सर्कल, और ये हमारे पास होता है 360 डिग्री के इक्वल। ठीक है, अगर राइट एंगल क्या होता है हमारे पास, स्टूडेंट ये जो फुल सर्कल है ना, इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 पार्ट्स में। किस में डिवाइड कर दें, 4 पार्ट में, यानी कि 4 क्वार्टर में, 1 2 3 4। तो हर क्वार्टर जो है वो एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। क्या बनाएगा हमारे पास है, 90 डिग्री का। ठीक है, और ऐसा एंगल जो 90 डिग्री का होता है उसी को हम बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं, उसी को हम राइट एंगल बोलते हैं। स्टूडेंट ये भी हो गया। हाफ सर्कल क्या होता है स्टूडेंट, ये जो हाफ रोटेशन है ना, ये जो हाफ रोटेशन हमारे पास, इसको हम कहते हैं हाफ सर्कल। और हाफ सर्कल जो होता है वो होता है हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ये 1 डिग्री मैंने आपको बता दी किसके इक्वल होता है, डिग्री से अगर रेडियन में जाना हो मैंने बता दिया है। आगे आर्क लेंथ और सेक्टर एरिया का फार्मूला देख लें स्टूडेंट। ये सेंटर है सर्कल का, यहां से लेके यहां तक, इसको हम कहेंगे आर्क लेंथ। क्या कहेंगे इसको, आर्क लेंथ कहते हैं स्टूडेंट। आर्क लेंथ का फार्मूला होता है हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पे क्या है हमारे पास, वो एंगल, ये जो थीटा हमारे पास वो एंगल है जो ये आर्क सेंटर के साथ बना रही है। ठीक है स्टूडेंट, और आर क्या है हमारे पास, इसका रेडियस है। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास आर्क लेंथ का फार्मूला। अब इसी तरह ये, इसे कहते हैं सेक्टर, इसे क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ सर्कल। अगर हमने टोटल जो एरिया होता है सर्कल का वो तो हमें पता है कि वो होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल, लेकिन अगर हमने अकेला निकालना है इस सेक्टर का तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी टर्म मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया, सेक्टर क्या होता है और आर्क लेंथ क्या होती है। स्टूडेंट अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट था टाइप्स ऑफ एंगल्स का। स्टूडेंट ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा, उसे कहते हैं अक्यूट एंगल। क्या कहते हैं उसे, अक्यूट एंगल। ऐसा एंगल स्टूडेंट जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो उसे कहते हैं obtuse एंगल। क्या कहते हैं उसे, obtuse एंगल। स्टूडेंट ऐसा एंगल जो 180 से बड़ा हो और
360 से छोटा हो उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं उसे? रिफ्लेक्स एंगल। स्टूडेंट ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल हो उसे स्टूडेंट हम कहते हैं राइट एंगल। क्या कहते हैं उसे हम? राइट एंगल। तो स्टूडेंट ऐसा एंगल जो 180 के इक्वल हो उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं हमारे पास है उसे? क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। या सिंपल एस स्ट्रेट लाइन, या सिंपल स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं 180 डिग्री के, उस वो हमारे पास होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो स्टूडेंट आगे स्टूडेंट एक और देख लें। आगे स्टूडेंट एक बात और थी कि हमारे पास जो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री हमारे पास होता है 60 मिनट्स के इक्वल। ये जो सिंबल है ये है मिनट के लिए, और 60 मिनट जो होते हैं ना वो हमारे पास, और 1 मिनट जो होता है ना वो हमारे पास होता है 60 सेकेंड के इक्वल। ये सेकंड का सिंबल है, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि 1 डिग्री हमारे पास होता है 3600 सेकेंड्स, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज़ें हम क्वेश्चंस में करेंगे। तो स्टूडेंट ये था इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 6 का। आई होप कि मैंने जितनी भी टर्म्स बताई हैं वो आपको सभी क्लियर होंगी। तो स्टूडेंट ये मैंने ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं लेके गया क्योंकि अभी आपकी 9th क्लास है, और आपके लेवल के लिए जितनी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड थी वो मैंने एक एक टर्म को एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी।